जय हिंद साथियों। चर्चा करते हैं 14 जनवरी मकर संक्रांति, उत्तरायण और पोंगल। क्या महत्व है इस दिन का, उसकी चर्चा करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मकर संक्रांति हमारे देश का प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे देश और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस पर्व का मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मानते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही जानते हैं और गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। यह भ्रांति है कि उत्तरायण भी इसी दिन होता है, किंतु मकर संक्रांति उत्तरायण से भिन्न है। मकर संक्रांति के अवसर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विशेष भोजनम का आस्वादन किया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैसूर में एक गाय को अलंकृत किया गया है। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। विभिन्न प्रांतों में इस त्यौहार को मनाने के लिए जितने अधिक रूप प्रचलित थे उतने किसी अन्य पर्व में नहीं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू में ये पर्व अत्रैन और माघी संक्रांत के नाम से विख्यात है। कुछ लोग इसे अत्रैन अथवा अत्रणी के नाम से भी जानते हैं। इससे एक दिन पूर्व लोहरी का भी पर्व मनाया जाता है, जो कि पौष मास के अंत का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन माघ मास का आरंभ माना जाता है, इसीलिए इसको माघी संक्रांत भी कहा जाता है। डोगरा घरानों में इस दिन माह की दाल की खिचड़ी मनसना दान किया जाता है। इसके उपरांत माह की दाल की खिचड़ी को खाया जाता है, इसलिए इसको खिचड़ी वाला पर्व भी कहा जाता है। जम्मू में इस दिन बाबा अम्बोजी का जन्मदिवस मनाया जाता है। उधमपुर की देविका नदी के तट पर, हीरानगर के धगवाल में, जम्मू के अन्य पवित्र स्थलों पर जैसे कि पुरमंडल और उत्तर बेही पर इस दिन मेले लगते हैं। भद्रवाह के वासुकी मंदिर की प्रतिमा को आज के दिन धूप से ढका जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में इस पोंगल को, मकर संक्रांति को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से ही प्रयागराज में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है और 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खर मास के नाम से जाना जाता है। एक समय था जब उत्तर भारत में 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक पूरे 1 महीने तक किसी भी अच्छे काम को अंजाम भी नहीं दिया जाता था। मसलन शादी ब्याह नहीं किए जाते थे, परंतु अब समय के साथ लोग बदल गए हैं। परंतु फिर भी ऐसा विश्वास है कि 14 जनवरी यानी 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। बागेश्वर में बड़ा मेला लगता है। वैसे गंगा स्नान रामेश्वरम, चित्रशिला व अन्य स्थलों में भी होता है। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि के ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्ति को दान दिया जाता है। इस पर्व पर क्षेत्र में गंगा एवं रामगंगा घाटों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। समुचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है तथा इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। अब बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से जाना जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिवड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का अपना महत्व है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी मकर संक्रांति पर कपास, तेल व नमक आदि चीज़ें अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती है। तिल गुड़ नामक हलवे के बांटने की प्रथा भी है। लोग एक दूसरे को तिल और गुड़ देते हैं और देते समय बोलते हैं, तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। इस दिन महिलाएं आपस में तिल गुड़, रोली और हल्दी बांटती है
अब बात करते हैं बंगाल राज्य में। बंगाल में इस पर्व पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है। यहाँ गंगा सागर में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। मान्यता यह भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण से प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। वर्ष में केवल एक दिन मकर संक्रांति के यहाँ लोगों की अपार भीड़ होती है, इसलिए कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में इस त्यौहार को पोंगल के रूप से 4 दिन तक मनाते हैं। प्रथम दिन भोगी पोंगल, द्वितीय दिन सूर्य पोंगल, तृतीय दिन मट्टू पोंगल अथवा केनू पोंगल और चौथे और अंतिम दिन कन्या पोंगल। इस प्रकार पहले दिन कूड़ा करकट इकट्ठा कर जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। पोंगल मनाने के लिए स्नान करके खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। इसके बाद सूर्य देव का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इसके बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं और इस दिन बेटी और जमे राजा का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है। असम की बात करते हैं। असम में मकर संक्रांति को माद बिहू अथवा भोगाली बिहू के नाम से जानते हैं। राजस्थान में इस पर्व पर सुहागन महिलाएं अपनी सास का वायना देखकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। साथ ही महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14वीं संख्या में पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान करती है। इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की झलक विविध रूपों में दिखती है। मकर संक्रांति का महत्व। पोंगल के लिए पारंपरिक परिधान में एक तमिल बालिका इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की गंगा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6 माह के अंतराल पर होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती है, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। हमारे पवित्र वेद भगवत गीता जी तथा पूर्ण परमात्मा का संविधान यह कहता है कि यदि हम पूर्ण संत के नाम दीक्षा लेकर एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें तो वह इस धरती का स्वर्ग बना देगा और आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व की बात करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर भारत के विभिन्न भागों में और विशेषकर गुजरात में पतंग उड़ाने की प्रथा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी है, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थी।